आज का टॉपिक है विक्रांत। आईएनएस विक्रांत के पुनर्जन्म की कहानी। आज आपने न्यूज़ में देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 11 बजे 10:45 में इंडियन नेवी को आईएनएस विक्रांत कमीशन किया। इसका तात्पर्य है कि इंडियन नेवी इस एयरक्राफ्ट को उपयोग कर सकती है। आईएनएस विक्रांत आज करीब 25 साल बाद पुनर्जन्म हुआ। इसका तात्पर्य है कि आईएनएस विक्रांत 1997 से पूर्व ये इंडियन नेवी में कार्यरत था, लेकिन 31 जनवरी 1997 को नौसेना से रिटायर हो गया और नया आईएनएस विक्रांत भारत में बना ये पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है और जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 10:45 में देश में बने बड़ी युद्धपोत को नौसेना को समर्पित कर दिया। आईएनएस विक्रांत का पुनर्जन्म की कहानी में 1999 में पाक के साथ युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध। इस जंग के बाद भविष्य के खतरे से निपटने के लिए एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का प्रस्ताव रखा गया, तो सरकार के सामने रखा गया, लेकिन 2002 में इसकी मंजूरी अटल सरकार उस समय की 2002 में उस समय की अटल सरकार ने कैबिनेट की मंजूरी दी गई कि हाँ, एक आईएनएस विक्रांत की ज़रूरत है, जो विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है। इसकी निर्माण कोची शिपयार्ड लिमिटेड इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया, लेकिन इसके बनाने के लिए एक खास प्रकार की स्टील की ज़रूरत होती है, जिसे हम वर्कशिप ग्रेड स्टील बोलते हैं। ये भारत में नहीं मिलता था उस समय। वर्कशिप ग्रेड स्टील ये भारत में बनता ही नहीं था, तो इससे हम दूसरे देशों पे निर्भर थे। तो वर्कशिप ग्रेड स्टील हमें रूस से लेना था, लेकिन रूस 2005 में माना कर दिया कि ना, हम वर्कशिप ग्रेड स्टील नहीं देंगे। इससे यह कार्यक्रम, एक विशाल एयरक्राफ्ट बनाने का कार्यक्रम 2 साल डिले हो गया, करीब 2 साल डिले हो गया। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि भारत आपदा को अवसर में बदल देता है। तो डीआरडीओ का मतलब होता है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका उद्देश्य यह था कि नए डिफेंस के उपयोग होने वाले नए वस्तुओं पर रिसर्च करना और उसको बनाना। तो डीआरडीओ और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर इसे वार ग्रेड स्टील डेवलप किया, जिससे एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जा सकता है। अब इसे जिंदल ग्रुप और एसआर ग्रुप मिलकर स्टील पर काम करते हैं। डीआरडीओ के वर्तमान जो चेयरमैन हैं डॉक्टर समीर भी कामत, जो हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया है, अगस्त में इनको अपॉइंट किया गया। इसके बाद 13 साल में बनकर तैयार होगा। 2005 में माना कर दिया, उसके बाद से रूस ने माना कर दिया स्टील देने के लिए, जिससे डिले हो गया। उसके बाद से डीआरडीओ और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर स्टील डेवलप किया। उसके बाद से 2009 में आईएनएस विक्रांत की नींव रखी गई, मतलब निर्माण शुरू किया गया, और यानी युद्धपोत को प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया। और 2011 में विक्रांत ड्राई डॉक से बाहर आया, यानी इसकी ढांचा बनकर
तैयार हो गया और 12 अगस्त 2013 को इसे लॉन्च किया गया और दिसंबर 2020 में इसे बेसिन ट्रायल में पूरा गया, छोटे से समुद्र में बेसिन जो होता है वहाँ पे। फिर 4 अगस्त 2021 को इसे पहली बार समुद्र में उतारा गया और जुलाई 2022 तक इसके सी ट्रायल किया गया। सभी प्रकार से संपूर्ण संपन्न होने के बाद आज INS विक्रांत भारतीय नेवी में कमीशन कर दिया गया। आज का था 2 सितंबर 2022 को और जून 2023 तक इसे पूरी तरह से ऑपरेशनल होगा। INS विक्रांत की खासियत क्या है? INS विक्रांत में एक गैस टरबाइन है जो कम से कम 88 मेगावाट पावर जनरेट कर सकता है। इतना जनरेट कर देगा कि पटना जैसे शहर को बिजली प्रदान कर सकता है। विक्रांत में 14 डेक है। डेक के अर्थात मंजिल टाइप का है, उसमें 10 मंजिला इमारत के बराबर है। एक डेक 10 मंजिला इमारत के बराबर है। इसमें कैंटीन के साथ मॉडर्न किचन है जो 1 घंटे में लगभग 1600 से ज़्यादा लोगों को खाना बना सकता है। इसकी चौड़ाई 62 मीटर, लंबाई 262 मीटर, उसकी ऊंचाई जो है 59 मीटर है। इसमें एक हॉस्पिटल है, इसमें मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। अगर एक बार ईंधन इसमें भर दिया जाएगा तो समुद्र में 45 दिन तक रह सकता है, 45 दिन तक रख सकता है। और इसमें समुद्र में रिफिल बीच समुद्र में अगर पेट्रोल ईंधन ख़त्म हो जाता है तो इसको समुद्र में ही रिफिल किया जा सकता है। और इसका रनवे जहाँ से फाइटर जेट प्लेन उड़ेंगे वहाँ से वो फुटबॉल के स्टेडियम से भी बड़ा है। इसमें 3 सेकेंड में एक फाइटर जेट उड़ान भर सकता है। मात्र 3 सेकेंड में फाइटर जेट उड़ान भर सकता है। शुरुआत में जब INS विक्रांत का प्रपोजल रखा गया तो उस समय 60% स्वदेशी और 40% जो स्टील अभी डेवलप नहीं हुआ था वो रूस से लेना था, लेकिन ये लगभग 73% स्वदेशी है और कुछ सामान अन्य देशों से लिया गया है। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।